हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक और वीडियो हम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए हैं, इंडियन मैपिंग। जी हां दोस्तों, इंडियन मैपिंग की सीरीज में एक और मानचित्र या एक और मैप हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज हम आपका प्यारा दिल्ली, यानी कि सबके दिलों की धड़कन, भारत के दिल की धड़कन दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, उसका मानचित्र लेके आ गए हैं। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है और दिल वालों को ही समझ में आ सकती है। इसलिए दोस्तों, जल्दी से अगर चैनल पर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, ताकि दिल्ली के बारे में उन्होंने जो अफवाहें सुनी है वो उनके माइंड से दूर हो जाएं, गलतफहमियां, और दिल्ली के बारे में एक सामान्य परिचय प्रत्येक व्यक्ति भारत का जान पाए। ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के काम आने वाली वीडियो, बल्कि मुझे लगता है कि भारत में जन सामान्य को, हमारे इंडिया को थोड़ा थोड़ा एक सामान्य परिचय के रूप में समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो भारत के निवासी हैं। तो उनका कर्तव्य बनता है अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए कि एक सामान्य जानकारी भारत के बारे में होनी ही चाहिए। चलिए, आज दिल्ली का मानचित्र हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सामान्य परिचय को लेकर, फिर बात करेंगे दिल्ली की भौगोलिक स्थिति को लेकर। भौगोलिक स्थिति के बाद फिर हम दिल्ली का एक सामान्य इतिहास पढ़ेंगे कि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय या वर्तमान समय तक दिल्ली का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपका क्या, दिल्ली का मानचित्र। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली के बारे में कुछ भी बताऊं, इससे पहले आपको दिल्ली के बारे में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। ये आपका यमुना, जी हां, ये यमुना नदी है। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसका मानचित्र देखेंगे तो पता चलेगा कि ये यमुना का क्षेत्र है, और यमुना में आए साल आपको देखने को मिलता होगा कि थोड़ा बहुत जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए इसके आसपास का क्षेत्र आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखने को मिलेगा। जब आप पूरे के पूरे ऊपर को देखोगे, ये ऊपरी भाग, ये मध्य वाला भाग, ये आपका दिल्ली का मैदानी क्षेत्र है। जबकि आप दिल्ली में इस वाले क्षेत्र को देखोगे, इस वाले क्षेत्र को देखोगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। जबकि दिल्ली में जगह जगह पर क्या है, थोड़े बहुत, मुख्य रूप से ये वाले पार्ट क्या है हमारे, ये वन्य क्षेत्र भी हैं। जी हां, वन भी है हमारे दिल्ली के अंतर्गत। तो हम अगर इसका भौगोलिक पार्ट डिवाइड करना चाहें तो कितने पार्ट में, एक तो मैदानी क्षेत्रों में, दूसरा पार्ट पहाड़ी क्षेत्रों में, तीसरा पार्ट हम डिवाइड कर देंगे इसका किसके बारे में, वनों के क्षेत्र में, और एक चौथा पार्ट अगर आप देखें तो नदी प्रभावित क्षेत्र भी आप देख सकते हो। तो ये भौगोलिक जानकारी है हमारा दिल्ली के बारे में। चलिए, थोड़ा सामान्य परिचय लेते हुए दिल्ली का, कि दिल्ली स्थित कहां पर है। अगर आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो भारत के मानचित्र में दिल्ली की जो स्थिति है उत्तर पश्चिम में पड़ती है। कहां पड़ती है? उत्तर पश्चिम का ये हमारा क्षेत्र है। इसके क्षेत्रफल के बारे में जब हम बात करें तो 1463, जी हां, 1463 वर्ग किलोमीटर दिल्ली का क्षेत्रफल है। ज्यादा बड़ा दिल्ली का क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन जनसंख्या देखकर आप हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा इसकी जनसंख्या कितनी है। चलिए, दिल्ली की जो भाषा है, दिल्ली की जो दिल्ली अर्ध राज्य है, ये भी आपको पता है, तो और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसकी जो एक राज्य भाषा है या केंद्र शासित या ऑफिशियल भाषा है वो है हिंदी। साथ ही आपको यहां पर उर्दू बोलने वाले और पंजाबी लोग भी मिल जाएंगे। अगर बात करें दिल्ली की साक्षरता, तो पढ़े लिखों की संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए 86.2% जो हमारा जनसंख्या इसकी साक्षर है, पढ़ी लिखी है। जी हां, और जनसंख्या के मामले में आप देखोगे तो 1.67 करोड़ इसकी जनसंख्या है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आंकड़े जो मैं बता रहा हूं ये 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी पुनर्जनगणना जो 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई है, तो नवीनतम आंकड़े नहीं आए हैं, इसीलिए हम इन्हीं को ऑफिशियल डेटा मानकर चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दिल्ली का जनसंख्या का घनत्व देखोगे तो पॉइंट टू बी नोटेड, कितनी कंजेस्टेड है। आप देखिए कितनी भीड़ है दिल्ली के अंदर
कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ये प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि आप किसी भी क्षेत्र में 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे एक वर्ग तैयार कर लो। अब इस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं इनको कहते हैं हमारा क्या? जनसंख्या घनत्व। ये जितने भी लोग यहां पर रह रहे हैं इनको कहते हैं हमारा क्या? जनसंख्या घनत्व। या कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी जनसंख्या पाई जा रही है जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत इतने लोग रहते हैं। बाप रे, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। आगे बात करें तो लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? यह देखा जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 के अनुसार 868 हमारी महिलाएं हैं। तो यह होता हमारा क्या? लिंग अनुपात। एक होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में आप दिल्ली को देखोगे तो मानव विकास सूचकांक दिल्ली का अधिक है, क्योंकि एक बहुत कम क्षेत्रों का होता है और जिसका एक मानव विकास सूचकांक हो तो वो बहुत ज्यादा उन्नति उसकी मानी जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक के दायरे में दिल्ली कितने मतलब आपका कितना है इसका? 0.744 या 74 भी आप याद रख सकते हो। ये आपका क्या है? इसका हमारा मानव विकास सूचकांक है। ये मानव विकास सूचकांक को पहली बार 1990 में पाकिस्तान के एक व्यक्ति थे, नाम इनका क्या था? मकबूल उल हक। ध्यान रखिएगा, मकबूल उल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। मानव विकास सूचकांक कैसे देखा जाता है? उस क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, लोगों के जीवन स्तर कैसा है, लोगों को शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, भोजन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो इन आधारों पर निकाला जाता है हमारा क्या? मानव विकास सूचकांक। कि मानव का विकास सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में कितना है, इन सारे आंकड़ों के आधार पर निकाला जाता है हमारा मानव विकास सूचकांक। तो दिल्ली का मानव विकास सूचकांक ठीक ठाक है, आपको पता है। और इसमें अगर जिलों की संख्या आप देखोगे तो 11 जिले हैं दिल्ली के अंतर्गत। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी सीमा, कि इसकी सीमा किस किस से टच होती है। तो आपको बता दिया जाए, इसकी सीमा हरियाणा से 2 राज्यों से टच होती है, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश। पॉइंट टू बी नोटेड, दिल्ली की सीमा 2 राज्यों से रखती है। कौन कौन से? एक तो हरियाणा से और एक आपका उत्तर प्रदेश से। तो देखिए जरा, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एक तो यूपी और एक आपका हरियाणा। जबकि एनसीआर क्षेत्र में, एनसीआर क्या होता है इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको एनसीआर कवर करा दिया हरियाणा वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिए, वहां विस्तार से एनसीटी और एनसीआर पर चर्चा की गई है। चलिए, तो एनसीआर में कितने क्षेत्र, यानी कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको एनसीआर कहा जाता है। और ये जो एनसीआर में क्षेत्र आते, कितने क्षेत्र आते हैं? तो 3 राज्य एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं, एनसीआर के दायरे में आते हैं, जिसमें एक तो यूपी है, हरियाणा है और राजस्थान है। इनके कई सारे जिले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कितने? 22 जिले। पॉइंट टू बी नोटेड, इन 3 राज्यों से 22 जिले एनसीआर के क्षेत्र में शामिल होते हैं। और आने वाले टाइम में मथुरा को भी, जो यूपी में है, मथुरा को भी एनसीआर क्षेत्र में शामिल करने के ऊपर विचार कर रही है सरकार। चलिए आगे बात करें तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। पॉइंट टू बी नोटेड, काफी सारे लोगों को कंफ्यूज होता है भारत की राजधानी को लेकर, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। कोई ये कहेगा कि ये क्या बकवास है, बकवास नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्वयं की अपनी राजधानी दिल्ली ही है, ठीक है ना। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली राजधानी भी है लेकिन साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए एक बार और देख लीजिए इसको, ये हमारा पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये आपका वनीय क्षेत्र मिलेगा आपको, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र और ये आपका यमुना वाला क्षेत्र मिलेगा। ये आपका भौगोलिक मानचित्र दिल्ली का है। दोनों मानचित्र आपको बनाने हैं, भौगोलिक मानचित्र भी और राजनीतिक मानचित्र भी, जो अगली वीडियो में जब हम लोकेशंस वाइज आपको थोड़ा सा और पढ़ाएंगे।
चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली के इतिहास के बारे में। तो प्रारंभ में आप देखोगे तो दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से ही माना जाता है, क्योंकि दिल्ली को जो एक नगर के रूप में स्थापित किया वो पांडवों ने किया। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली को किसने मतलब बसाया? पांडवों ने बसाया, लेकिन इंद्र देवता के कहने पर विश्वकर्मा जी ने इसकी स्थापना करी थी। और फाइनली इसका पुराना नाम क्या था? महाभारत या पांडवों के समय में इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न के हिंदू शासक ऐसा बोलते कि दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा? तो एक शासक थे जिनका नाम क्या था? दिल्लू। तो दिल्लू के नाम पर ही नाम पड़ा दिल्ली। जबकि आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि दिल्ली का क्या अर्थ होता है, तो दिल्ली का अर्थ होता है दहेली। ठीक है ना? दहेली मतलब, दहेली आपने सुना होगा कि ये दहेली लांग मत जाना। दहेली का मतलब है चौखट। जो चौखट आपके गेट होते हैं, गेट, तो जो गेट के बीच की एक रहती है, देखो गेट रहता है ऐसे करके, ये हमारा गेट है, ये गेट है, ये आपकी ऊपर वाली छत की दीवार हो गई। ये जो एंट्री करने का जो द्वार है ना, ये यहां पर एक चौखट बनी रहती है। ठीक है ना? इस चौखट, तो इस चौखट को इन और आउट आप जब करते हो तो इसी को कहते हैं दहली। ठीक है ना? तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दहली या फिर चौखट, याद रखिएगा। पृथ्वीराज रासो, एक ये किताब है, कृति है पृथ्वीराज रासो, और इसमें वर्णन किया गया है राजपूतों के बारे में कि राजपूतों के जो शासक थे, तोमर शासक, इनका नाम था क्या? अलंगपाल। इन्हीं को दिल्ली का स्थापना माना जाता है या संस्थापक भी माना जाता है, इनको भी मानते कुछ लोग। और फाइनली आगे चल के दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक, पॉइंट टू बी नोटेड, अंतिम हिंदू शासक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना? पृथ्वीराज चौहान अंतिम शासक थे। इनके समय पर ही किसका? मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था। आपको पता हो तो, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर आपको पता है कि 1206 के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत, 1206 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली सल्तनत, जब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, दिल्ली वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि उत्तर भारत का और दक्षिण भारत तक पूरा का पूरा एरिया ऐसे करके कवर करके ये कहलाता था दिल्ली सल्तनत। तो इस दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1206 के अंदर। और मध्यकाल में यहां पर आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश, इन सभी का शासन रहा है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली से राजधानी शिफ्ट करी किसने? अकबर ने। और अकबर ने शिफ्ट करके किसको राजधानी बना दिया? आगरा को राजधानी बना दिया दिल्ली सल्तनत का। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा क्या? तो दिल्ली 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी। 7 बार कैसे बनी, 7 बार कैसे उजड़ी, इसका पूरा चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बिल्कुल तनाव मत लेना। अंतिम शासक, ध्यान रखिएगा, इन मुगलों के अंदर भी अंतिम शासक कौन था दिल्ली के ऊपर? ये बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर दिल्ली का अंतिम शासक था। और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और फाइनली इन्होंने कलकत्ता अपनी राजधानी बसाई थी, लेकिन कलकत्ता से राजधानी इन्होंने शिफ्ट कर ली कहां पर? 1911 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाया किसने? अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों का शासन आपको पता है 1947 तक रहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। फाइनली आगे चलकर 1 फरवरी 1992 को दिल्ली को एक नया नाम मिला, एनसीटी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ एनसीटी बोलना दिल्ली को। आई होप आपको दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और फैक्ट समझ में आया होगा। और अब दिल्ली की प्रमुख लोकेशंस को लेके और दिल्ली 7 बार बना और 7 बार कैसे कैसे उजड़ा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लेके नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करा करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर क्या कर लेंगे? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन है। आप जितना मोटिवेट हमको करोगे, आप विश्वास कीजिए, हम आपको उतना ही ज्यादा अच्छा मटेरियल और जल्दी जल्दी चीजों को कवर कराते हुए चलेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।